राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं श्री रामचंद्र जी, माता सीता और वीर हनुमान जी के बारे में। एक दिन श्री रामचंद्र जी और माता सीता बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में वहां पर श्री हनुमान जी के बारे में बात चल पड़ी। वीर हनुमान जी की जब बात की चर्चा शुरू हुई, तब भगवान श्री राम जी बोले कि हनुमान जी हमारे कितने परम प्रिय भक्त हैं। तब और वह हमको कितना मान आदर देते हैं। तब श्री रामचंद्र जी बोले कि हनुमान जी मुझे मान आदर देते हैं, वह मेरे परम भक्त हैं। तब माता सीता हंसती हैं और कहती हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि हनुमान जी आपके भक्त हैं? वह तो मेरे भक्त हैं। वह मुझे माते कह कर पुकारते हैं और वह मेरे भक्त हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि वो आपके भक्त हैं या मेरे भक्त हैं? क्यों ना हम ऐसा करें, आपस में हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं? हम ऐसा करते हैं कि वीर हनुमान जी को आने दो, हम उन्हीं से पूछ लेंगे कि वह किसके प्रिय भक्त हैं। जब वीर हनुमान जी वहाँ पर आते हैं तो माता सीता जी को और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं और फिर उनके पास बैठ जाते हैं और उनके चरण दबाते हैं। एक हाथ से वह श्री रामचंद्र जी के चरण दबाते हैं और दूसरे हाथ से माता सीता जी के चरण दबाते हैं। वह चरण दबा रहे होते हैं, तब माता सीता कहती हैं, क्यों पुत्र, तुम किसके भक्त हो? फिर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, बोलो हनुमान, तुम किसके प्रिय भक्त हो? तब हनुमान मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि आज तो लगता है दाल में कुछ काला है, ना जाने सारी दाल ही काली हो। वह कुछ नहीं बोलते, वह उनकी बात सुन रहे होते हैं। फिर से श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, बोलो वीर हनुमान, तुम किसके भक्त हो? फिर कुछ समय बाद माता सीता पूछती है, बोलो पुत्र, तुम किसके भक्त हो? तब श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, माते, ना तो मैं आपका भक्त हूँ और ना श्री रामचंद्र जी का भक्त हूँ। तब फिर माता सीता कहती है, तुम मेरे भक्त नहीं हो। वो कहते हैं, नहीं माते, मैं तुम्हारा भक्त नहीं हूँ। फिर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, क्यों वीर हनुमान, तुम मेरे भक्त नहीं हो? तब वीर हनुमान जी कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं आपका भक्त नहीं हूँ। फिर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, वीर हनुमान, अगर तुम हम दोनों के भक्त नहीं हो तो तुम किसके भक्त हो? तब हनुमान कहते हैं, मैं तो किसी और का भक्त हूँ। फिर श्री राम कहते हैं, अगर तुम किसी और के भक्त हो तब तो उनके साथ तो हम बहुत बेइंसाफ़ी कर रहे हो। सेवा भावना हमारी करते हो और भक्त उनके हो, ये तो उचित नहीं है। तुम बताओ, तुम किसके भक्त हो? फिर वीर हनुमान जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मैं तो सिया राम का भक्त हूँ। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम। फिर बोलते हैं हनुमान जी कि मैं तो सिया राम जी का भक्त हूँ, ना मैं माता सीता जी का भक्त हूँ, ना मैं प्रभु का भक्त हूँ, प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। तब फिर दोनों जने श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा। फिर श्री रामचंद्र जी और सीता माता जी युक्ति लड़ाते हैं और माता सीता कहती है, वीर हनुमान, मुझे बहुत प्यास लगी है, पुत्र जरा पानी पिला दो। फिर कहते हैं वीर हनुमान, जी माते, मैं अभी लाया। इतने जाने ही लगते हैं कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं, पुत्र रुको जरा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कहीं मैं गर्मी के मारे चक्कर खा के गिर ना जाऊं, इसलिए तुम मुझे जरा पंखा कर दो। फिर वीर हनुमान जी जो होते हैं वह दिमाग से युक्ति लड़ाते हैं, कहते हैं, आज तो वीर हनुमान तुम बुरे फंसे हो, आज तुम्हारी परीक्षा का समय है। ये माता सीता और प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम किसके भक्त हो। अब तुम्हें भक्ति से नहीं, दिमाग से कार्य करना होगा,
तो फिर वीर हनुमान जी अपने बुद्धि से काम लेते हैं और दोनों को प्रणाम करते हुए अपने विराट रूप में आ जाते हैं और अपनी दोनों बाजुएं बड़ी बड़ी करने से एक बाजू के साथ माता सीता के लिए पानी लाते हैं और दूसरी बाजू के साथ वह प्रभु राम को पंखा करते हैं और दोनों का कार्य संपन्न करते हैं। फिर जब श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी इस युक्ति को देखते हैं और फिर वह बहुत जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते हैं और कहते हैं, वाह वीर हनुमान, तुमने अपनी बुद्धि की क्या परीक्षा, अपनी बुद्धि का क्या आपने वो दिया है, आपने कितनी अच्छे तरीके से हमारी इस परीक्षा में तुम सफल हुए हो। तुमने अपनी बुद्धि से इस समस्या का हल निकाला और हम दोनों की इच्छाएं आपने पूरी की, प्रभु का पंखा किया और मुझे पानी पिलाया। तुम्हारे जैसा भक्त हर इंसान को मिलना चाहिए। अगर तुम्हारे जैसा सेवक हर किसी को मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। वह वीर हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं और अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो वीर हनुमान जी की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक गुरुकुल में बहुत से शिष्य रहते थे। एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न पूछा, हे गुरुदेव, आप मुझे ये बताएं कि भगवान शिव के गले में सांपों की माला क्यों रहती है? फिर उसके गुरु ने जो इतना सुंदर उत्तर दिया, जरा आप भी सुने। उनके गुरु ने कहा कि भगवान शिव के गले में सांपों की माला इसलिए रहती है कि हमेशा चाहे जितनी मर्जी मुसीबत आए, जितनी मर्जी परेशानी आए, पर अपने आप में शांति बनाए रखें, अपने आप में आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और परेशान मत होएं। इसी प्रकार भगवान शिव के गले में जो सांपों की माला होती है, वह हमें यह शिक्षा देती है कि हमें किसी भी परेशानी की परिस्थिति में घबराना नहीं है। और उनके गले में देखो कितने सारे सांपों की माला होती है और उन्होंने अपने गले में विष भी धारण कर रखा है, लेकिन फिर भी भगवान शिव शांति बनाए रखते हैं। वह कितने शांति प्रिय हैं, शांत रहते हैं, तभी तो उनको भोलेनाथ कहते हैं। और वह भोलेपन में और शांत मन से हम सभी भक्तों की सभी पुकार सुनते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद सदके ही हम अपने कार्य में सफल हो पाते हैं। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं होता है, शांति बनाकर रखना होता है और परिस्थिति का शांति में ढंग से हमने उसका हल ढूंढना होता है। जो अपनी परेशानियों का हल सक्षम से संयम रखकर ढूंढ लेता है, वही तो शिव बन जाता है। लेकिन जो अपनी परेशानियों से घबरा जाता है और उनसे भागता है, वह शव बन जाता है। इसलिए तो भगवान शिव की सभी उपासना करते हैं और सभी लोग भगवान शिव की तरह ही होना चाहते हैं कि चाहे जितनी मर्जी परेशानी आए, हमें संयम नहीं खोना है और हमें उन सभी परेशानियों का डटकर मुकाबला करना है और अपने मन को शांत रखना है। इसी प्रकार से हमें भगवान शिव से यही सीख लेनी चाहिए कि भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए, पूरे संसार को बचाने के लिए, क्योंकि भगवान शिव द्वारा ही बनाया गया संसार है, तो उसी प्रकार हमें भी ये अपने द्वारा बनाई हुई या किसी भी लोगों द्वारा बनाई हुई इस दुनिया में, इस मोहल्ले गली मोहल्ले में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। जैसे भगवान शिव ने इस दुनिया का निर्माण किया, इस संसार का निर्माण किया और उस संसार को, उस जनजीवन को, उस कीट पतंगों को बचाने के लिए उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया और
नीलकंठ कहलाए। उसी प्रकार से भगवान शिव ने अपने गले में सर्पों की माला जो है वह धारण कर कर हमें यह शिक्षा देते हैं कि देखो मैं कितनी परेशानियों से घिरा रहता हूँ, गले में विष को धारण करे हुए हूँ, तब भी मैं घबराता नहीं हूँ और अपनी परेशानी को सर पर उठा के रखते हुए भी मैं शांतमय ढंग से अपना जीवन जीता हूँ। सिर्फ हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये करना है कि हम परेशानियों से ना घबराएं, उनका कोई ना कोई हल मिल जाता है और संयम से हमें उसका हल ढूंढना है और अपने चेहरे से मुस्कुराहट नहीं भगानी है। जब हम अपने चेहरे से मुस्कुराहट खो देते हैं तभी दूसरे को पता चलता है कि हम परेशानी में हैं। इसलिए अपनी परेशानी को अपने चेहरे पर ना आने दें और उसका डटकर मुकाबला करें। डटकर मुकाबला ये नहीं है कि हमने उससे फाइट करनी है, फाइट का मतलब ये है कि हमें उससे शांतिपूर्वक सोच समझकर दिमाग से उसका एक हल ढूंढना है। उन परिस्थितियों से हमने भागना नहीं है। हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि जीवन में परेशानियां तो आती ही रहेंगी, परेशानियां जीवन में कभी ख़त्म नहीं होती। एक जाती है दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तीसरी आ जाती है, इसी को जीवन कहते हैं। इसलिए हमें जीवन में जितनी मर्जी परेशानी आए उससे घबराना नहीं है। चेहरे पर हंसी बनाकर रखते हुए हमें उस परेशानी का हल ढूंढना है और उसका मुकाबला करना है। और जब हम उस परेशानी को हंसते हुए हल करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे हम खुद ही महसूस करेंगे कि हमारे जीवन से जो परेशानियां हैं वह अपने आप ही दूर होने लगी हैं। फिर हमें पता चलेगा कि हम भगवान शिव के रास्ते पर चलने लगे हैं। जैसे कि भगवान शिव हैं जो हमारी सारी परेशानियों को दूर करते हैं, इसीलिए तो वे भोलेनाथ कहलाते हैं। तो इसके साथ साथ आप मेरे साथ प्रेम से बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे, राधे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए, जब वह शिकार करने के लिए गया तो उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। उसे वहाँ पर कोई भी शिकार ना मिलने के कारण वह घूमता घूमता जंगल में थक गया। थक के वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब उस शिकारी को पेड़ के नीचे बैठा अपने आप को अकेला पाया, उस शिकारी ने अपने आप को पेड़ के नीचे अकेला बैठे पाया, तब उसने देखा कि उसने सोचा कि उसे प्यास लगी है। क्यों? क्योंकि वह फिर जंगल में घूमते घूमते इतना थक गया था कि उसे ना पानी की प्यास लग गई। वह फिर पानी की शिकार को भूलकर वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। लेकिन उस जंगल में भला उसे पानी कहाँ से मिले? ठीक है ना जी, क्योंकि जंगल के किनारे तो हो सकता है कोई नदी, कोई झरना या कोई वो छप्पर हो पानी वाला, लेकिन जंगल के बीचों बीच उसे कहाँ पानी मिलता? वह पानी के लिए इतना तड़प उठा कि उसे ये समझ में नहीं आया कि पानी उसे कहाँ से मिले और वह किस प्रकार से पानी पिए। इस प्रकार सोच विचार करते करते वह चलने लगा। वह इतना अधमरा सा हो गया था कि पानी की प्यास ने उसे इतना व्याकुल कर दिया था मानो उसके शरीर के जान ही निकल गई हो, जैसे उसके प्राण ही सूख गए हों। वह सोच रहा था कि अगर मुझे कुछ समय और पानी ना मिला तो शायद मेरे प्राण ही पखेरु हो जाए। इतना सोचता सोचता वह एक पेड़ के नीचे पहुंचा। वह जब पेड़ के नीचे पहुंचा तब उसने देखा एक पेड़ के पत्ते में से बूंद बूंद पानी टपक रही है। कुछ कुछ समय बाद उस पत्ते में से एक एक बूंद पानी की टपक रही थी। वह जो शिकारी था वह उस पानी की बूंद को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने क्या किया, जरा सोचो। आप भी यही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रही हूँ। फिर उस शिकारी ने क्या किया? उस पेड़ के कुछ पत्ते तोड़े और उसका डोना बना लिया।
जब उसने उस डोने में पानी इकट्ठा किया तो वहाँ पर किसी पेड़ पर बैठा एक तोता वह जैसे ही शिकारी पानी पीने लगा तो तोता उड़कर आया और उसने शिकारी के हाथ से डोना नीचे गिरा दिया। शिकारी ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा शायद तोता प्यासा था और वह पानी पीना चाहता था, इसलिए उसने डोने पर झपट्टा मारा। उसने फिर पत्ते तोड़े, फिर डोना बनाया और फिर उसने पत्ते से बूंद बूंद कर कर पानी एकत्रित किया। जब उसने शिकारी ने उस पत्ते में से कुछ बूंदें पानी की इकट्ठी करी और उसे पीने लगा। ललचाए मन से वह पहले तो पानी को देख रहा था, मानो कि वह आंखों से पानी पी रहा हो। फिर जैसे ही उसने डोने को मुंह की तरफ किया तब वह तोता फिर आया और उसने फिर उस डोने को गिरा दिया। अब की बार तो देखो शिकारी को बहुत गुस्सा आया। नेचुरली अगर हमें भूख लगी और हमें खाने को रोटी ना मिले या हम रोटी खाने बैठे तो हमारी कोई ले जाए तो हमें भी गुस्सा आएगा। इसी प्रकार से उस व्यक्ति को बड़ा ही गुस्सा आया। तब उसने क्या किया, आओ देखा ना था। उसने इतने घूर के साथ उस तोते को देखा और तोते को देखते उसे गुस्सा आया कि उसने मेरा 2 बारी पानी नीचे गिरा दिया। जैसे ही उसने तोते को मारने के लिए बंदूक उठाई और त्यों ही उसने गोली चलाकर उस तोते को वहीं पर ढेर कर दिया। जब उसने तोते को वहां ढेर कर दिया तब उसने देखा अचानक ही उसकी नज़र पेड़ पर लेटे हुए एक सर्प पर पड़ी। सर्प मैंने सांप पर पड़ी। उस पेड़ पर एक जहरीला सांप लेटा हुआ था जिसके मुंह से एक कुछ छोटी छोटी या एक एक बूंद लार टपक रही थी, जो पत्तों से गुजरते हुए वह नीचे गिर रही थी, जिसको वह शिकारी पानी समझ रहा था। फिर शिकारी के हाथ क्या लगे, तोते के तो जान पखेरु हो गई, है ना जी। तोते के तो प्राण पखेरु शिकारी ने कर दिए। अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तब शिकारी बहुत पछताया कि उसने जाने अनजाने में तोते की हत्या कर दी और जो तोता उसकी जान बचाना चाहता था, उसके प्राण बचाना चाहता था, उस तोते की जान उसी के हाथों से, उस शिकारी के हाथों से चली गई। अब हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी कोई कार्य सोचे समझे बिना और जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जब हम कोई कार्य जल्दबाजी में करते हैं, जब बिना सोचे समझे करते हैं, तब उस काम का नतीजा अच्छा नहीं होता और वह काम कभी भी अच्छी तरह से संपन्न नहीं होता। इसलिए हमें कोई भी काम जब हम हाथ में लेते हैं तब उसे हम बहुत ही सोच समझकर और समझदारी से निपटाना चाहिए, ताकि अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो हम उसे वक्त रहते ही सुधार लें और हमारा काम बिना किसी अड़चन के बिल्कुल स्वच्छता से संपन्न हो जाए और हम अपनी मंजिल तक बिना किसी मुश्किल से पहुंच जाएं। इसलिए काम जो भी करो समझदारी से करो, फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बोलो मेरे साथ राधे राधे, राधे राधे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम जानते हैं कि प्रभु की कृपा एक इंसान के ऊपर किस प्रकार से होती है। जब प्रभु चाहते हैं तो हमें उनके दर्शन किस प्रकार से होते हैं। एक बार एक मंदिर में पंडित जी, जो वहाँ के ब्राह्मण होते हैं, वह पंडित जी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आरती कर रहे होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करते हैं। वहीं पर उसी मंदिर का एक सफाई कर्मचारी अपना कार्य कर रहा होता है। जब वह सफाई कर रहा होता है, ना पढ़े लिखे होने के कारण वह कृष्णा को कृष्णा कृष्णा कर कर जाप कर रहा होता है। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा करता है और वह अपना कार्य करता जाता है। रोज ऐसा ही होता, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। एक दिन क्या होता है, पंडित जी का ध्यान अपने कार्य में कम और उस सफाई कर्मचारी में ज़्यादा था। वह देखते हैं कि वह व्यक्ति अपना कार्य तो कर रहा है, सफाई कर रहा है, साथ में कृष्णा कृष्णा कर रहा है, और पंडित जी उसके कृष्णा कृष्णा करने पर हंस पड़ते हैं और हंसते हैं कि ईश्वर का नाम तुम्हें लेना नहीं आता, इसे ईश्वर का नाम नहीं लेना आता। लेकिन पंडित जी अपना कार्य कर रहे हैं, वह व्यक्ति अपना कार्य करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन क्या होता है, पंडित जी उस व्यक्ति से क्या बैठते हैं कि तुम्हें जब भगवान का नाम सिमरन नहीं करना आता तो तुम कृष्णा कृष्णा मत करो, तुम चुपचाप अपना कार्य करते रहो। लेकिन वह व्यक्ति परेशान होता है कि मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, मैं तो कृष्णा कृष्णा कर रहा हूँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा और अपना कार्य कर रहा हूँ। इस प्रकार से वह कार्य करता रहता है। पंडित जी क्या करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है, वह सफाई कर्मचारी पहले आ जाता है और पंडित जी थोड़ा कुछ क्षण के लिए देरी से आते हैं। और पंडित जी क्या देखते हैं कि वह व्यक्ति, वह सफाई कर्मचारी सफाई तो कर रहा है और साथ में उसके भगवान बैठे हैं। जब वह व्यक्ति सफाई करने के बाद थक जाता है, वह सीढ़ी पर बैठ जाता है और उसके पास ही कृष्णा भी आकर बैठ जाते हैं। और फिर जब पंडित जी कृष्णा को और सफाई कर्मचारी को साथ में बैठे देखते हैं, वह जोर से जाके कृष्णा के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं तुम्हारी पूजा इतने सालों से कर रहा हूँ, मैं आपकी सेवा इतने सालों से कर रहा हूँ, आपका श्रृंगार इतने सालों से कर रहा हूँ, आप कभी मुझे मिलने तो नहीं आए। और यह व्यक्ति जो सफाई करता है और आपका नाम भी ढंग से नहीं लेता, आप उससे मिलने आ गए। तो भगवान देखो कितनी सुंदर जवाब देते हैं। वह कृष्णा इतना सुंदर जवाब, अद्भुत, आप सुनो। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम जब मेरा श्रृंगार करते हो, श्रृंगार करने के साथ साथ तुम्हारा ध्यान श्रृंगार में कम और इसके गलत उच्चारण में ज़्यादा होता है। और हे ब्राह्मण, जब तुम मेरी आरती कर रहे होते हो, जब तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो, तो तुम्हारा ध्यान पूजा में कम और तुम्हारा इस व्यक्ति में ध्यान कुछ ज़्यादा होता है। तब तुम बताओ, तुम्हारी पूजा अर्चना सच्ची है या इस व्यक्ति का नाम सिमरन करना सच्चा है? जो मैं हूँ, मैं भगवान, आप मुझे कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आप लोगों द्वारा बनाया हुआ ईश्वर हूँ। और अगर आप मुझे भक्ति से पूजेंगे नहीं, भाव से पूजेंगे नहीं, तब मेरे मंदिर में कौन आएगा? और मैं तो भावना का भूखा हूँ। अगर आप मुझे भाव देते हैं, आप मुझे सम्मान और प्यार देते हैं, तभी तो मैं यहाँ पर मंदिर में रह रहा हूँ। और अगर यह कर्मचारी मुझे कृष्णा कृष्णा कहकर पुकार रहा था, उसमें इसकी भावना थी, जो सच्ची भावना थी, जिसने मुझे यहाँ पर खींच लिया है और मुझे इसके प्रेम के वश में होकर इसके पास आना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो है इंसान के वश में होते हैं। अगर भगवान चाहे तो इंसान के पास पल में आ सकता है, और अगर इंसान चाहे तो भगवान को नीचे ला सकता है। इसलिए भगवान से अगर प्रेम करो, सच्चा करो, भगवान से लगन लगाओ, सच्ची लगाओ। भगवान जी जो होते हैं वह भाव के भूखे होते हैं, वह आपका झूठ सोच नहीं देखते हैं। इससे परे ऊपर उठो,
अपने झूठ सोच से परे होकर आप इंसान के रूप में आप ईश्वर को इस प्रकार से प्यार करो, इस प्रकार से उनसे प्रेम करो ईश्वर से कि ईश्वर आपसे मिलने के लिए तड़प जाए, बेबस हो जाए वह आपसे मिलने के लिए। उसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। और मेरे साथ प्रेम से बोले राधे राधे, राधे राधे। अगर आपको यह छोटी सी प्यारी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके सब्सक्राइबों की बहुत ज़रूरत है। कोशिश करें मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम जो है वह विष्णु जी का धाम है। किसी समय में वह धाम माँ पार्वती और भगवान शिव का धाम था। एक बार, बहुत समय पुरानी बात है, जब भगवान शिव और माँ पार्वती जी जो है वह बद्रीनाथ धाम में रहते थे। बद्रीनाथ धाम भगवान शिव और माँ पार्वती जी का घर था। वहाँ पर वह रहते थे। वह खुशी खुशी उस धाम में रहते थे। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु को उन्होंने बोला, क्या आप बैठे बैठे यहाँ पर सिंहासन पे बैठे रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं या मस्त रहते हैं? अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और माता लक्ष्मी जो है आपके चरण दबाती रहती हैं। आप सारी दुनिया से परे हटकर शुद्ध बुद्ध खोकर यहाँ पर मस्ती में अपनी में रहते हैं। तब विष्णु जी ने कहा, तो नारद जी तुम क्या चाहते हो? तब नारद जी कहते हैं, आपके पास ना कोई घर है ना कुछ है, आप तो हमेशा से समुंदर में बैठे रहते हैं। समुंदर कोई पानी कोई घर हो सकता है? नहीं हो सकता। ये इस प्रकार से नारद जी ने कुछ शब्द जो है वो भगवान विष्णु से कहे। तब भगवान विष्णु जी को नारद जी ने कहा कि आप भगवान शिव को देख लो, माँ पार्वती को देख लो, वह कैसे बद्रीनाथ धाम में अपना घर बना कर रह रहे हैं। आपके पास तो एक घर भी नहीं है, आप संसार की क्या देख रेख करेंगी? आप तो अपने में ही मस्त हैं। इतने वचन सुनकर जो भगवान विष्णु होते हैं वह बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। एक छोटे से बालक का रूप लेकर वहां पर चले जाते हैं और वह बालक का रूप लेकर जब माँ पार्वती के घर के बाहर रोते हैं, तब माँ पार्वती जी अपने घर से आती है, अंदर भीतर से बाहर आती हैं और एक छोटे से बालक को रोता हुआ देखकर माँ पार्वती जी कहते हैं, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए हो? इतने यहाँ पर इतने अकेले, इतने सुनसान जगह में आपको कौन छोड़ गया है? वह बालक कुछ नहीं कहता, रोए जाता है। तब भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती, तुम इसको मत बुलाओ, इसको मत उठाओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। माँ पार्वती जी भगवान शिव से कहती है, नहीं, ये तो एक छोटा सा बालक है और कितना छोटा है और कितना प्यारा है, देखो कितना सुंदर है। भगवान शिव सब कुछ जानने वाले होते हैं, वे तो सब जानते हैं कि यह तो विष्णु की माया है। लेकिन भगवान शिव के इतना ज़्यादा मना करने पर भी और समझाने पर भी माता पार्वती जो है वह उनकी एक बात नहीं सुनती। वह क्या करती है, उस बालक को अपनी गोद में उठा लेती हैं। जैसे ही माँ पार्वती जो है विष्णु जी को बाल रूप में गोद में उठाती हैं, तब वह बालक जो है वह चुप कर जाता है, फिर रोता नहीं है। धीरे धीरे कर कर माँ पार्वती उस बालक को अपने घर के भीतर ले जाती है। जैसे ही वह बालक जो है घर के भीतर जाता है, तब भगवान शिव फिर कहते हैं माँ पार्वती से, हे प्रिय, तुम इस बालक को घर के भीतर मत लेकर आओ। तो माँ पार्वती कहती है, इन सुनसान जगह में इस बालक को मैं घर के बाहर कैसे छोड़ दूँ? मैं तो एक माँ हूँ, मैं कैसे इस बालक को बाहर छोड़ दूँ? यह तो मेरा पुत्र है,
यह मेरा सुंदर बेटा है। उन्हें बेटा कहकर संबोधित करते हुए माँ पार्वती अपने घर के अंदर ले जाती है। जैसे ही वह बालक माँ पार्वती के साथ घर के अंदर जाता है, जब माँ पार्वती स्नान करने के लिए घर से बाहर जाती हैं और भगवान शिव भी बाहर होते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो समाधि में होते हैं। जब माँ पार्वती उस घर से बाहर चली जाती है स्नान करने के लिए, तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, घर का दरवाज़ा जो है बंद कर लेते हैं। जब माँ पार्वती अपना स्नान कर कर गंगा स्नान करके जब माँ वापस आती है, तो बालक जो है वह दरवाज़ा नहीं खोलता है। तब जो है माँ पार्वती जो है भगवान शिव को आवाज़ लगाती है। तब जब शिव आते हैं तो माँ पार्वती से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें समझाया था इस बालक को अंदर मत लेकर आओ, लेकिन वह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, तुम्हारा प्यारा पुत्र है, अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ। तब उसने अब तुम्हें बाहर निकाल कर देखो दरवाज़ा लगा लिया है, गेट खोल ही नहीं रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तब क्या होता है, तब शिव जो है वह पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती, ये बालक जो है वह बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु की माया है। ये जो घर के भीतर है वह भगवान विष्णु है, जिन्होंने अपने घर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। तो इतना सब होने के बाद भगवान शिव और भगवान पार्वती ने बहुत ज़्यादा भगवान विष्णु से कहा, लेकिन भगवान विष्णु ने उनके घर का दरवाज़ा उनके लिए नहीं खोला। क्यों? फिर भगवान शिव चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? वह कहते कि ये माँ पार्वती का बेटा है, इसलिए वह कहकर फिर भगवान शिव और पार्वती इधर उधर भटकते रहे और फिर भी भगवान विष्णु ने उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। अंत में भगवान शिव और माँ पार्वती जो है वह कैलाश पर्वत पर चले गए। अब कैलाश पर्वत ही माँ पार्वती और शिव का घर है, और जो बद्रीनाथ है वह विष्णु जी का घर है। ये एक सत्य घटना है। आप ये मत सोचो ये एक मन घड़त कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना से आधारित है। इसलिए ये तो दुनिया में हर जगह होता ही आया है। अगर हम किसी को भी अपने घर के भीतर आने देंगे तो एक ना एक दिन जो है हमें घर से बाहर निकाल ही देगा। आपको ये कथा कैसी लगी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और जो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से बहुत नाराज हो जाती है और वह नाराज होकर भगवान शिव के साथ बात नहीं करती है। भगवान शिव बोलते हैं, हे पार्वती, तुम मुझसे आज क्यों नाराज हो, क्यों क्रोधित हो? तब माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, आप उसका उत्तर दीजिए। प्रभु कहते हैं, पार्वती, तुम्हें भी मुझसे प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। तब पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, आप उसका सही उत्तर दीजिए। फिर प्रभु शंकर कहते हैं, अच्छा चलो पूछो। तब पार्वती माता पूछती है, हे प्रभु, आप दुखी इंसान को और दुख क्यों देते हैं? जो इंसान पहले से ही बहुत दुखी है, आप उनको और भी दुखी कर देते हैं, और जो पहले से ही बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं और जिनके पास सब कुछ है, उनको आप और भी बहुत कुछ दे देते हैं। ऐसा क्यों? तब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसका उत्तर मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। इसका उत्तर तुम्हें पाने के लिए पृथ्वी लोक पर इंसान के रूप में जाना होगा। भगवान शिव और माँ पार्वती इंसान के रूप में धरती पर प्रकट हो जाते हैं
और जब वह प्रकट हो जाते हैं उस समय संध्या का समय होता है। भगवान शिव और माँ पार्वती इंसान रूप में होते हैं। तब भगवान शंकर माँ पार्वती से बोलते हैं, हे पार्वती, ये मत भूलना कि तुम इंसान रूप में हो। तब माँ पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जाओ तुम चूल्हे चौके का इंतज़ाम करो, तब तक मैं कुछ खाने का इंतज़ाम कर लेता हूँ। माँ पार्वती कहती है, ठीक है स्वामी। माँ पार्वती चल देती है एक चूल्हा बनाने के लिए, सामान इकट्ठा करने के लिए, और भगवान शंकर चल देते हैं बाजार में राशन पाने के लिए। दोनों देखो कैसे मस्त मस्त इंसान जन्म में देखो घूम रहे हैं, और माँ पार्वती अपने काम में सफल हो जाती है। एक बंजर जो मकान पड़ा होता है वो थोड़ा अस्त व्यस्त होता है। माँ पार्वती वहाँ से कुछ ईंटें ले आती हैं चुनकर, और उनका कच्चा पक्का एक चूल्हा, 2 ईंट इधर 2 इधर लगा, उन्होंने अपना चूल्हा तैयार कर लिया। इतनी देर में भगवान शंकर आ जाते हैं, और वह कुछ नहीं लेकर आते, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फिर माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, आप तो खाली हाथ आ गए, आप तो कुछ भी नहीं लेके आए। तब भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं बताऊंगा मैं कुछ क्यों नहीं लेकर आया, कि तुम ये ईंटें कहाँ से लेकर आई हो। माँ पार्वती कहती है, यहाँ रास्ते में एक घर था जो बंजर पड़ा था, अस्त व्यस्त था, मैं वहाँ से कुछ ईंटें चुनकर ले आई। फिर प्रभु कहते हैं, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल गया है। फिर वह समझाते हैं, सुनो पार्वती, तुम ईंट कहाँ से लेकर आई? जो घर अस्त व्यस्त था, जो घर बंजर था, ठीक है जी, तुम ईंट वहाँ से लेकर आई, मैं भी वही करता हूँ। जो इंसान आलस्य को और निंद्रा को त्याग कर अपने जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकते, अपने जीवन को नहीं संवार सकते, मैं उनको क्या ही दूंगा। मैं उन लोगों से कैसे छीन सकता हूँ जिन्होंने अपना जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से, एक अच्छी सुविधा के साथ अपना घर, अपना मकान और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बढ़िया घर है एंड सुरक्षित है, अच्छी उस पर रंग रोगन है, अच्छा उस पर सभी कांच लगा है, सब कुछ लगा है, मैं उसको कैसे तोड़ सकता हूँ? नहीं तोड़ सकता। और उसके जीवन को कैसे खराब कर सकता हूँ जिसने अपने जीवन को मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ एक अच्छा और स्वर्ग जीवन बनाया है, और वह अपने जीवन में व्यस्त है, और अपने जीवन की जो रजा है, अपने जीवन की कारगुजारी है, अच्छे तरीके से वह कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति आलस्य को छोड़कर, एक निंद्रा को छोड़कर, जो व्यक्ति निंद्रा और आलस्य को छोड़कर अपने जीवन को नहीं संवार सकता, उसको मैं क्या ही सुख दूंगा, और वह मेरे द्वारा दिए गए सुख की क्या अहमियत करेगा, उसके लिए उस चीज़ की क्या ज़रूरत है। अपने जीवन को स्वर्ग बनाना या नरक बनाना हर इंसान के हाथ में होता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की कोशिश करो। पहले अपने घर से कोशिश करो, अपने बच्चों को, लड़का है या बेटी है, देखो बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। बेटा और बेटी जो भी आपके घर में बच्चे हैं, पहले से उनसे शुरू करें, उन्हें अच्छे संस्कार दें। लड़का है तो उन्हें लड़की की इज्जत करना, उसकी इज्जत करना यह सिखाएं, और अगर लड़की है तो सबके लिए उसे जीवन में डटकर मुकाबला करना, अपनी सुरक्षा करना और दूसरों का सम्मान करना भी सिखाएं। लड़कों सिखाएं कि हर लड़की
को इज्जत देनी चाहिए। पहल अपने घर से करें। जब हम सभी लोग अपने अपने घर से इन सभी चीज़ों की पहल करेंगे तो यह संसार क्या, घर क्या, ये सारी दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो, इतनी छोटी सी बात समझाने के लिए भगवान शिव और पार्वती को भी इंसान के रूप में आना पड़ा। हम तो फिर है ही इंसान है। इसलिए थोड़ा सा कम अपने अपने जीवन पर भी करें। अगर छोटी सी लघु कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो बम बम भोले। राधे राधे, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम एक गांव के विचित्र घटना के बारे में बात करते हैं। एक गांव था जहां पर एक दिन एक वैश्य की मृत्यु हो जाती है और उसी समय में उसी दिन एक ब्राह्मण की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों को ऊपर से लेने के लिए सवारी आ जाती है। दोनों को ऊपर भगवान के पास, यमराज के पास ले जाया जाता है। जब दोनों यमराज के पास जाते हैं तब क्या होता है, जो ब्राह्मण होता है उसको नर्क और वैश्य को स्वर्ग की जगह मिलती है। जो ब्राह्मण होता है वह कहता है कि मैं नर्क में क्यों जाऊं? सारी उम्र मैंने पूजा पाठ की है, ग्रंथ पढ़े हैं, धूप दीप की है, भगवान की सेवा की है, तो फिर मैं नर्क का भागीदार कैसे हुआ? मैंने तो भगवान जी के साथ दो दो बातें करनी है। चलो जी, उसको भगवान जी के सामने पेश कर दिया गया। उसने कहा, भगवान जी मैं आपके साथ दो दो बातें कर लेना चाहता हूँ। मैं आपसे पहली बात तो ये स्पष्ट कर लेना चाहता हूँ कि मैं नर्क का भागीदार कैसे हुआ और वेश्या जो है वह स्वर्ग के भागीदार कैसे हुई। वे परमात्मा कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें कमल की तरह इस पृथ्वी पर भेजा था और तुम कीचड़ की तरह निकले और वह वैश्या कीचड़ में खिलकर कमल की तरह निर्मल और साफ रही। वो कैसे, ये मैं तुम्हें आज समझाता हूँ। वो इस प्रकार, जब तुम मंदिर में कथा करते थे, जब तुम मंदिर में आरती करते थे, घंटी बजाते थे, धूप दीप करते थे, उस धूप दीप की सुगंध, उस घंटियों की आवाज़ जब इस वेश्या के घर में जाती थी, इसको सुनाई देती थी और वह धूप दीप की जो सुगंध थी जब इसके नाक में जाती थी तब वह अपने आप को दोषी मानती थी और कोसती थी, हे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी में वह दिन कब आएगा जब मैं भगवान की पूजा करूंगी, जब मैं भी भगवान की आरती कर पाऊंगी और मंदिर में जा पाऊंगी। जब जब तुमने आरती की, जब जब तुमने धूप दीप दिखाई, तब तब इसने अपने आप को कोसा। और तुम चाहे मंदिर में रहते थे, धूप दीप करते थे और कथा वाक्य करते थे, ब्राह्मण थे, इतने सुंदर, उसमें जन्म लेने के बाद भी तुम कीचड़ के समान रहे। वो कैसे? वो इस प्रकार, जब तुम आरती करते, धूप दीप दिखाते, तब तुम्हारे मन में यही विचार आता, तुम दिमाग में यही सोचते रहते कि वेश्या है तो सुंदर, और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता किस प्रकार से निकाला जाए ये तुम हर समय सोचने में निकाल देते। तुम्हारा ध्यान आरती में कम, पूजा पाठ में कम होता था। यही तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहता था कि मैं उस वेश्या के घर तक किस प्रकार से पहुँचूं और वह वेश्या कितनी सुंदर है। तुमने मंदिर में रहकर भी पाप किया, उसने उस कोठड़ी में रहकर भी अच्छे कर्म करे। वो कैसे? जैसे वो वेश्या थी लेकिन फिर भी वह भक्ति भावना से इतनी
उजागर हो जाती थी, वह इस बुरे काम से इतनी दुखी थी कि वह भगवान को कहती थी, हे परमात्मा, अगर मैंने कभी भी अच्छा कोई कार्य किया हो तो मुझे इस नरक से निकाल कर एक दिन तो मंदिर में ले जाओ। क्या मुझे मरने के बाद भी नरक मिलेगा? इस प्रकार से ये प्रार्थना करती और भगवान को कहती कि क्या मेरी तुमने किस्मत ऐसी लिखी है कि मैं कभी मंदिर में नहीं जा पा रही हूँ। और इतनी सुंदर घंटियों की धुन जो है और इतनी सुगंधित धूप दीप की जो सुगंध आती है, क्या मैं इसको कभी महसूस पास जाकर नहीं कर पाऊंगी। और जब वह नाचती थी तो शराब बटती थी और तुम सोचते थे कि क्या मैं उसका कभी रसपान कर पाऊंगा। तुम सोचते थे क्या मैं उस शराब का कभी रसपान कर पाऊंगा। लेकिन वो शराब का बटना, वो नाचना इस वेश्या की मजबूरी थी, इसलिए इसको स्वर्ग का और तुम्हें नरक का द्वार मिला। इसीलिए हमें परमात्मा के लिए हमें परमात्मा में ही मगन रहना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। अपने अगर हम जो दिमाग में सोचते हैं, जो मन में सोचते हैं, वह भी एक काउंट होता है और वह भी हमारे पाप दोष में गिना जाता है। जैसे कि कभी सतयुग था ना, जब अगर कोई सोचता था कि शायद मेरे पास ये होता, शायद मैं इसे मार देता या शायद मैं इससे ये छीन लेता, तो उसको उन पापों में गिन लिया जाता था, वे उनके पापों में लिखे जाते थे। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज तो कलयुग का जोर है, तो इसलिए हमें अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मुँह से कुछ हैं, दिमाग में कुछ है, चल कहीं रहे हैं, देख कहीं रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।